नमस्कार, जय हिंद, जय भारत प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर की वीडियो, जिसमें 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं सभी कक्षाओं के लिए जो ग्रामर का प्रयोग है एज सुन एज, जो परीक्षा के अंदर अक्सर की प्रश्न इसके आते हैं। इसमें मैं आपको समझा कर इस टाइप के लगभग आपको 5 से 7 क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि इसी ग्रामर से जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनके नंबर इस पर टिके हुए होते हैं। तो सबसे पहले अपन आइए हम बात करते हैं 5 मिनट के अंदर। एज सुन एज मतलब इसका अर्थ होता है जो ही त्यों ही। एज सुन एज इसका मतलब होता है जो ही या त्यों ही, और इसका प्रयोग सभी टेंसेस के साथ होता है। एज सुन एज का प्रयोग सभी जो टेंसेस होते हैं उनके साथ होता है, और इसको अपने पास जो चेंज करने के लिए आता है नो सुनर देन, कि कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नो सुनर देन एट द प्लेस ऑफ एज सुन एज। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि एज सुन एज के वाक्य में नो सुनर देन का प्रयोग कीजिए और सेंटेंस को जोड़िए। देखिए, नो सुनर देन का अर्थ होता है जो ही त्यों ही, जैसे ही कि ये भी सेंस होता है, लेकिन इसका प्रयोग केवल पास्ट टेंस में होता है। इसका प्रयोग किसमें? केवल पास्ट टेंस में अपन नो सुनर देन का प्रयोग करते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट अपना एग्जाम्पल है, एज सुन एज वी सा द रोबर्स वी फ्लेड अवे। एज सुन एज मतलब जो ही, वी सा हमने देखे, द रोबर्स मतलब चोरों को, लुटेरों को, वी फ्लेड अवे तो हम दूर भाग गए। एज सुन एज वी सा द रोबर्स वी फ्लेड अवे, जो ही हम लोगों ने डाकुओं को देखा त्यों ही हम लोग भाग गए। ये अपना सेंटेंस, इसमें अपन प्रयोग करेंगे नो सुनर देन का। तो नो सुनर डिड वी सी द रोबर्स देन वी फ्लेड अवे। अब इसमें देखिए, आपको केवल ये देखना है कि चेंजेस सेंटेंस के अंदर क्या होता है। अभी देखिए, एज सुन एज वी सा वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए यहाँ पर जब नो सुनर देन का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर डिड लग जाएगा, और जो सा है वो अपने फर्स्ट फॉर्म सी, सा जो है अपने फर्स्ट फॉर्म सी में आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो नो सुनर डिड वी सी, जो ही हमने लुटेरे को देखा, द रोबर्स सी द रोबर्स देन वी फ्लेड अवे, की या त्यों ही हम भाग गए। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको देखना है कि ये देखिए पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है एज सुन एज में, तो जब नो सुनर देन में अपन ले जा रहे हैं इसको, तो यहाँ पर डिड का प्रयोग करें, और डिड का प्रयोग करने पर जो वर्ब अपनी है फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। आपको यही चीज़ ध्यान रखना है। और उसके बाद जो कोमा लगा, इस कोमा के बाद रोबर्स के बाद कोमा हट के देन लग जाएगा। इतना सा प्रयोग करना, या नो सुनर पहले पूछते हैं या एज सुन एज का प्रयोग करने का है तो आप इसमें से इसमें चेंज कर सकते हैं या इधर को इसमें कर सकते हैं। केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना है। चलो आइए अपना और आगे सेंटेंस देखते हैं। एक बात ध्यान रखिए, इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला सेकंड सेंटेंस है, एज सुन एज आई रीच द स्कूल द बेल रिंग। एज सुन एज जो ही, आई रीच द स्कूल जो ही मैं विद्यालय पहुंचा, त्यों ही द बेल रिंग त्यों ही घंटी बज गई। जो ही मैं विद्यालय पहुंचा कि घंटी बज गई, इसका सेंस ये निकल। फिर इसका अपन देखते हैं, नो सुनर डिड आई रीच। देखो यहाँ पर भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, तो यहाँ पर ये जो नो सुनर का प्रयोग होके डिड आई रीच, ये सेकंड फॉर्म था, ये फर्स्ट फॉर्म में आ गया और डिड लग गया। तो नो सुनर डिड आई रीच द स्कूल, जो ही मैं विद्यालय पहुंचा, ये देन की द बेल रिंग, जो ही मैं विद्यालय पहुंचा त्यों ही घंटी बज गई। बेल रिंग सेकंड फॉर्म है ना। जो ही मैं विद्यालय पहुंचा कि घंटी बज गई, या जो ही मैं विद्यालय पहुंचा त्यों ही घंटी बज गई। ये इसमें चेंजेस हो रहा है। अगले सेंटेंस के ऊपर बढ़ते हैं। प्रश्न सेंटेंस क्रमांक 3 क्वेश्चन होते हैं। एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड आई रीच द स्टेशन, आई रीच्ड द स्टेशन। एज सुन एज द ट्रेन अराइव्ड, जो ही, ये कौन सा टेंस? ट्रेन अराइव्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो ही ट्रेन पहुंची या जो ही ट्रेन आई, आई रीच्ड मैं पहुंचा, द स्टेशन जो ही ट्रेन आई कि मैं स्टेशन पहुंच गया। तो यहाँ पर अपन जो घटना है, एक स्थिति बता रहा है। बहुत बार प्रश्न होता है, जो ही मैं वहाँ पहुँचा या जो ही मैंने ये काम किया कि वो आ गए, जो ही मैं स्कूल गया कि पापा आ गए। तो जो ही ट्रेन स्टेशन पर आई त्यों ही मैं स्टेशन पर पहुँच गया। इसका नो सुनर, तो नो सुनर डिड द ट्रेन अराइव। देखो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है,
जब ये इसमें अपने नो सुनर का प्रयोग किया तो डिड लगने के बाद अराइव्ड अपने फर्स्ट फॉर्म में आ गया। तो नो सुनर डिड द ट्रेन अराइव, जो ही ट्रेन आई, देन की या त्यों ही आई रीच द स्टेशन। इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है इसके देन के बाद। तो जो ही मैं स्टेशन पहुंचा कि जो ही ट्रेन आई कि मैं स्टेशन पहुंच गया। ये अगला सेंटेंस लेते हैं अपन। नंबर 4, एज सुन एज द सन राइजेस कोमा डार्कनेस डिसअपियर। एज सुन एज, जो ही सूर्योदय होता है त्यों ही अंधेरा गायब हो जाता है। जो ही सूर्योदय या जो ही सूरज उगता है त्यों ही अंधेरा गायब हो जाता है, ये मीनिंग ये रहेगा इसका। अब देखिए नो सुनर, अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस, एज सुन एज द सन राइजेस यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं नो सुनर डज। अब यहाँ पर डज क्यों आया, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब में ऐसी है। नो सुनर डज द सन राइज, जो ही सूर्य उदय होता है, देन की डार्कनेस डिसअपियर, की अंधेरा गायब हो जाता है। या जो ही सूर्योदय होता है त्यों ही अंधेरा गायब हो जाता है। डिसअपियर मीन्स गायब और अंधेरा, डार्कनेस में अंधेरा या अंधकार। देखिए अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है। आइए अपन पांचों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचों क्वेश्चन। एज सुन एज मोहन गेट्स सैलरी ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट। एज सुन एज मतलब जो ही मोहन गेट्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मोहन गेट्स सैलरी, जो ही मोहन सैलरी प्राप्त करता है, सैलरी मिलती है, ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, यहाँ पर कॉमा होगा। जो ही मोहन सैलरी प्राप्त करता है, स्टार्ट स्पेंडिंग इट, वो इसको खर्च करना शुरू कर देता है। जो ही मोहन को सैलरी मिलती है कि या त्यों ही वह इसे खर्च करना शुरू कर देता है। ये देखिए नो सुनर का अपन इसमें प्रयोग कर रहे हैं। तो नो सुनर, अब यहाँ पर देखो इंडेफिनिट टेंस है इसलिए नो सुनर डज मोहन गेट सैलरी। तो आपको एग्जाम के अंदर नो सुनर डज, अब डज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस है। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता तो यहाँ पर डिड आता। तो नो सुनर डज मोहन गेट सैलरी, जो ही मोहन को सैलरी मिलती है, देन की ही स्टार्ट स्पेंडिंग इट, कि वह इसको खर्च करना शुरू कर देता है। ये देखो अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एज सुन एज शूर्पणखा हार्म्ड माता सीता, लक्ष्मण कट हर नोज। एज सुन एज मतलब जो ही, एज सुन एज आपने देखा होगा रामायण में जब शूर्पणखा श्री राम और लक्ष्मण को प्रपोज करने आई थी विवाह के लिए, तब क्या हुआ था। तो एज सुन एज शूर्पणखा हार्म्ड, और जब उन्होंने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो शूर्पणखा ने क्रोध में आकर माता सीता को हार्म, नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था। ये देखिए एज सुन एज शूर्पणखा हार्म्ड माता सीता, जो ही शूर्पणखा ने माता सीता को हार्म्ड, नुकसान पहुंचाया, लक्ष्मण कट हर नोज, तो भगवान लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। ये अपना पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। तो हार्म्ड सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। तो देखिए नो सुनर डिड शूर्पणखा हार्म, नो सुनर जो ही डिड, ये हार्म्ड इसलिए डिड लगा। नो सुनर डिड शूर्पणखा हार्म माता सीता, जो ही शूर्पणखा ने माता सीता को हार्म मतलब नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, देन की या त्यों ही लक्ष्मण कट हर नोज, त्यों ही भगवान लक्ष्मण ने स्वॉर्ड से तलवार लेकर उसकी नाक काट दी। तो जो ही शूर्पणखा ने माता सीता को हानि पहुंचाई, त्यों ही लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। ये अपन अब लास्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। एज सुन एज जामवंत जी रिमेंबर्स पावर, हनुमान जी स्टार्स फ्लाइंग इन द स्काई। देखिए आपने रामायण देखी कि उसके अंदर हनुमान जी जब उनकी सारी शक्तियाँ भूल जाती है तो उनको याद दिलाई जाती है। उनको वरदान था कि जब कोई ऋषि याद दिलाएगा तब सारी शक्ति याद आ जाएगी। तो उसके ऊपर ये सेंटेंस देखिए, एज सुन एज जामवंत जी, जो रिच जैसे भालू वाले आकार के रूप के रहते हैं, उनको नाम जामवंत जी है। तो एज सुन एज जामवंत जी रिमेंबर्स पावर, जो ही जामवंत जी शक्ति याद दिलाते हैं, हनुमान जी स्टार्स फ्लाइंग इन द स्काई, त्यों ही हनुमान जी आकाश में स्टार्स शुरू कर देते हैं, आकाश में उड़ना शुरू कर देते हैं। ये नो सुनर दिन का प्रयोग कर। तो नो सुनर डस, अब यहाँ पर नो सुनर डस क्यों, क्योंकि रिमेंबर्स पास्ट इंडिफरेंट टेंस, कि जब भी जो जामवंत जी प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है इसलिए यहाँ पर अपन डज लगा है। नो सुनर डज जामवंत जी रिमेंबर, जो ही जामवंत जी शक्ति याद दिलाते हैं, पावर, देन की या त्यों ही
हनुमान जी स्टार्ट्स फ्लाइंग इन द स्काई। त्यों ही हनुमान जी आकाश में उड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये है इसका हिंदी। जो ही जामवंत जी शक्ति याद दिलाते हैं, त्यों ही हनुमान जी आकाश में उड़ना शुरू कर देते हैं। ओके प्यारे विद्यार्थियों, मैंने प्रयास किया है छोटा सा। आप देखिए, सबको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का बोर्ड एग्ज़ाम के में फ़ायदा मिल सके। आप इसको स्पीड बढ़ाकर फास्ट करके भी देख सकते हैं कम टाइम के अंदर। मैं प्रयास करूँगा आपका समय कम से कम वेस्ट हो, कम समय में आपको अधिक बताऊँ। जय हिंद, जय भारत।